श्री राधे राधे। भक्तों, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मोरे मन प्रभु अश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान से अधिक सामर्थ्यवान होता है, ऐसा विश्वास है मेरे मन में। महाराज, ये केवल बना करके कही गई बात नहीं है, ऐसा संतों के जीवन में बहुत बार देखने को मिलता है। ठाकुर जी लीला करते हैं उनके साथ। विठल भगवान नामदेव की बाटी खाने के लिए कुत्ता बन के आते हैं, आपने सुना होगा। और वो कुत्ता रूपी विठल ले करके सूखी बाटी, रोटी कहिए मोटी सी, वही बाटी कही जाती है, लेकर के भागे तो नामदेव पीछे दौड़े कि घी लगा दे, रूखी मत खाओ। मटकी का घी लेकर भागते रहे और भागते जब गिर पड़े तब उन्होंने देखा कि विठल भगवान सामने खड़े। देखा तो पहले ही था, लेकिन प्रकट रूप से तब दिखलाई पड़े। एक नाथ जी के यहाँ भंडारा का निमंत्रण था। कुछ छोटी जात के लोगों को पहले खिला दिया तो पंडित लोग नहीं आए कि जिन्होंने छोटी जात के लोगों को खिला दिया उनके यहाँ हम खाने नहीं जाएंगे। तो महाराज पितर लोग आ गए, देवी देवता आ गए खाने के लिए। फिर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पंडित तो कोई गए नहीं, कौन उनके घर में भोजन कर रहा है। तो आके देखा उनके कई पीढ़ी पहले के पितर लोग भोजन कर रहे हैं। कबीर दास जी के यहाँ जब निमंत्रित ब्राह्मण लोग नहीं आए तो भगवान राम की सेना के योद्धा लोग, अंगद, हनुमान, सुग्रीव और उनके तमाम साथी लोग सब भोजन करते दिखलाई पड़े थे। महाराज, ये संतों की शक्ति होती है। ऐसे ही बड़े बाबा की चरितावली में मैंने सुनाया आपको कि बड़े बाबा ने उस कुतिया को, जो भक्ति माता कही जाती थी, क्योंकि जहां जहां कीर्तन होता था संतों की चरण रज में लौटती थी वो, उसका शरीर छूटने पर उनके शरीर के हिसाब से जो सजातीय वैष्णव अर्थात कुत्ता शरीर के थे उनको निमंत्रण किया गया था। आप सुन ही लिए सब। अब सबसे बड़ा आश्चर्य होता है कि उन सबका चरणामृत लिया गया, उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया गया और उन में से एक भी कुत्ता खाने को नहीं तैयार था जब तक बड़े बाबा ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू लिए हुए विनती नहीं किया कि अब आप कृपा करके ये भोग आरोगिए। तब एक काले कुत्ते ने आकर के सूंघा और आदेश किया कि सब लोग पाओ, प्रसाद पाए। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि निश्चय ही जब बड़े अखाड़ा के साधु लोग नहीं आए, बोले कि कुत्ता को निमंत्रण दिया गया तो हम लोग भोजन नहीं करेंगे, तो महाराज बड़े अखाड़ा के जो महंत थे वो भी नाराज हुए कि ये तो बहुत गलत कर रहे हो। जब उन्होंने देखा वो भंडारा कि ये कुत्ता तो हो ही नहीं सकते हैं, कोई न कोई देवी देवता सिद्ध मुनि लोग हैं, वो भक्ति माता भी कोई योगिनी थी और ये भगवान के पार्षद होंगे या भगवान के भक्त लोग सिद्ध मुनि लोग होंगे,
या भगवान के वैकुंठ धाम के ठाकुर जी के निज पार्षद लोग होंगे जो इस रूप में आकर के प्रसाद पा रहे हैं। कोई भी कुत्ते इस तरह से नहीं आचार विचार वाले होते भंडारा पाने वाले। तो भक्तों, आप पूर्ण रूप से श्रद्धा अपनी रखिए सही कि ये दैवी शक्ति थी बड़े बाबा की, जिन्होंने सिद्ध योगियों को, सिद्ध भगवत पार्षदों और मुनियों को, भागवत स्वरूपों को अपनी प्रेम की शक्ति के द्वारा एकत्र कर लिया था और वही आकर के इस रूप में भंडारा पाए थे। महाराज, मैं आपको सुना चुका हूं राम मंगल दास जी की चरितावली, जिसमें आपने सुना था कि राम मंगल दास जी अयोध्या जी में एक कुत्ता को देखे और कुत्ता सामने आते ही साधु के रूप में खड़ा हो गया और बाबा से बात किया। तो बाबा ने कहा कि आप कुत्ता के रूप में क्यों घूम रहे हैं अयोध्या में? बोले, इस रूप में रहने में हमको फिर इच्छानुसार चलने का आनंद मिलता है। फिर वो कुत्ता रूप में चल पड़े। ऐसे सिद्ध भूमि में, सिद्ध भगवत धाम में, तीर्थों में कई योगी लोग इस रूप में घूमते हैं। हम पहचान नहीं सकते उनको। श्री वृंदावन धाम में, अयोध्या में और तीर्थों में बड़े बड़े योगी लोग इस रूप में घूमते हैं। हम उनको साधारण कुत्ता समझने की भूल कर बैठते हैं। ये भंडारा जो आपको सुनाया गया था श्वान वैष्णवों का, वो महान सिद्ध योगी लोग थे जो इस रूप में आए थे। वो कुत्ता नहीं हो सकते हैं। वो बाद में सब अंतर्धान हो गए, उसी समय प्रकट हुए थे। वो गली मोहल्ले के कुत्ते नहीं थे जो फिर वापस वही गलियों में चले गए। उसी समय प्रकट हुए थे और सब उसी समय प्रसाद पाने के बाद सब अंतर्धान हो गए। तो ये बड़े बाबा की भक्ति की शक्ति थी भक्तों। अब उनकी चरितावली में आगे आप सुनिए। भक्तों के प्रेमाग्रह को देख करके बड़े बाबा श्री कृष्ण नगर पधारे और वहां खूब कीर्तन प्रारंभ हुआ। और महाराज, वहां कृष्णनगर के कॉलेज के प्रोफेसर और छात्र भी सब बाबा के कीर्तन में सम्मिलित हो गए। बाबा बोलते थे, वही वो लोग बोलते थे। और महाराज, ये लोग अपने सब कपड़े जो कॉलेज के थे वो सब पहने हुए जमीन पर लौटने लगे। ऑफिस के बाबू लोग ऑफिस की पोशाक पहने धूल में लोटपोट हो रहे थे। और कुली लोग जो सिर पर बोझा ढोने वाले थे, वो बोझा रखे हुए आनंद में विभोर होकर झूम झूम कर नृत्य करने लगे। महाराज, खोल बजाते बजाते हाथ फट गया लोगों का, लेकिन उनको होश नहीं था कि हमारा हाथ फट गया, खून निकल रहा। किसी का करताल बजाते बजाते हाथ का चमड़ा निकल गया, उनको होश नहीं कि करताल बजाते हमारा हाथ फट चुका है। रात्रि 11 बजे तक अबाध से, प्रातः काल से रात्रि 11 बजे तक अबाध से कीर्तन चलता रहा। और वही लोग कीर्तन करते रहे जो पूरे दिन किए थे, वही रात में भी कर रहे हैं। किसी को खाने पीने का याद नहीं, किसी को आराम करने की याद नहीं। महाराज, ऐसी दैवी शक्ति थी बाबा के अंदर। एक श्रीकंठ बाबू थे वहां कृष्णनगर में, तो वहां बाबा 1.5 महीने रहे और बगीचे ने आनंद कानन का रूप धारण कर लिया था भक्तों। नित्य कीर्तन, नित्य भंडारा, और व्यवस्था किसी ने नहीं किया था। और तब भी 400-500 लोगों की पंगत अर्थात भंडारा होता था रोजाना। और प्रसाद का वितरण अलग से गरीबों के लिए किया जाता था। ये तो बैठ के पाने वालों की बात है।
और कहाँ से ये सब इंतजाम होता था सामग्री का, कोई नहीं जानता था। ये अलौकिक लीला थी। कितने दिन अलौकिक लीला में कई कई प्रकार की घटनाएं घटी और लोग चकित होकर के उसको देखते थे, सुनते थे। एक दिन बाबा भक्तों सहित नगर संकीर्तन कर रहे थे और भुवन मोहन नामक एक भक्त अपने साथियों से कहने लगे, ये कीर्तन मंडली यदि मेरे घर आकर के मेरी मनोकामना पूर्ण करे तो जानूं कि बाबा जी अंतर्दृष्टि संपन्न कोई महापुरुष हैं। ये कहने की देर नहीं थी कि कीर्तन मंडली उनके गली में जा घुसी और भुवन मोहन बाबू ने कुछ आगे जाकर कीर्तन मंडली को दंडवत प्रणाम किया और वैसे नाचते नाचते उनके घर में प्रवेश किया। घर में एक छोटा सा तुलसी का थामला था, उसके चारों ओर नाच नाच करके उच्च स्वर से कीर्तन होने लगा और एक भावोन्मत्त भक्त माँ 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 कह करके रोते रोते कीर्तन के बीच में प्रवेश कर नृत्य करने लगा। और थोड़ी देर में वो वातावरण एकदम ऐसा हुआ कि सब लोग कांपने लगे, रोने लगे। और महाराज वो व्यक्ति जो सोचा था कि हमारे घर पे क्या आ सकते हैं और अपने आप घर का रास्ता किसी ने बाबा ने नहीं पूछा, बड़े बाबा महाराज ने उसके घर का रास्ता, उसका पता, कौन सी गली में हो, कुछ नहीं पूछा, अपने आप पहुंच गए थे उसके यहाँ। वो बाबा के चरण पकड़ करके मूर्छित हो गया और अचेतन अवस्था में वो बाबा के दाहिने पैर की एक उंगली को चूसने लगा। और महाराज बहुत चकित हुए लोग ये देखकर कि बाबा के उस उंगली में से दूध की धार निकल रही थी और वो पी रहा था और उसके मुख से भी वो दूध बाहर गिरता हुआ दिखलाई पड़ा। बाबा के नेत्र लाल लाल हो गए थे, आधे खुले हुए थे। उसने बताया कि मेरा पेट भर गया है, इतना दूध उनकी उंगली से निकल रहा था। अब देखो, जिनकी श्रद्धा कमजोर होगी ना, वो इन बातों को जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। और भक्त लोग जो हैं, आप लोग तो भक्त हैं, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये सिद्ध महापुरुष की अलौकिक शक्ति थी। और ये सिद्ध महापुरुष ये कहते थे कि इनके अंदर जो नित्यानंद जी महाराज कृपा शक्ति अपनी प्रकट किए हैं, वो ये नहीं कहते थे कि मैं कर रहा हूँ, वो कहते थे निताई चांद अर्थात नित्यानंद जी महाराज ये लीला कर रहे हैं। और सबको आनंद दे रहे हैं इस प्रकार से। भक्तों, जो भुवन मोहन बाबू नाम का व्यक्ति था जिसके घर बाबा पहुंच गए थे बिना उसका पता मोहल्ला कुछ पूछे, उसके यहाँ जब कीर्तन हो रहा था तो वो बतासे लाया कुछ थोड़े से कि सबको बाबा प्रसाद दे देंगे। और बाबा ने दोनों हाथों से बतासा लुटाना शुरू किया और घंटों तक लुटाते फेंकते रहे, वो समाप्ति नहीं हो रहा था। तो सब लोगों की अब निगाह गई कि वो तो दोना में लाया था और दोना तो अब भी भरा हुआ। तो बाबा ने सोचा कि प्रतिष्ठा मेरी होगी, इसलिए चलो इसको हटाओ, तब उठा करके दोना फेंका हो एक और। नहीं तो लोग यही देखते रहते कि कई घंटे हो गए और खत्म नहीं हो रहा। तो एक दिन स्थानीय सब रजिस्ट्रार जोगेश बाबू के घर बाबा का निमंत्रण था और प्रसाद पाते समय जोगेश बाबू की बहन ने उनसे कहा, दादा सभी लोग आपको महापुरुष कहते हैं, पर हमने तो आप में कोई अलौकिक बात देखी नहीं। बाबा ने कहा, दीदी मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, ये तुम्हें कुछ देखने की इच्छा है तो परम दयालु लीला में निताई गौरांग से प्रार्थना करो।
वे चाहें तो सभी कुछ दिखा सकते हैं। और प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कुछ समय विश्राम किया। थोड़ी देर में एक एक करके बहुत से भक्त आ गए और बस थोड़ी सी चर्चा भगवान की करते हुए फिर कीर्तन प्रारंभ कर दिया। एक एक दल अलग अलग कीर्तन ढंग से बोलते थे और खूब झूमते थे, नाचते थे और प्रेम विभोर होते थे। बाबा जी महाराज एक दीवार के सहारे खड़े थे और उनके अर्धमुद्रित नेत्रों से अश्रुधार बह रही थी। शरीर पुलकायमान था, मुख पर अलौकिक मृदु मुस्कान थी। वे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली उठा करके न जाने क्या क्या देख करके जैसे भाव विभोर हो रहे थे। साथ ही घर के भीतर जितने भक्त थे एक अलौकिक सुगंध का अनुभव करके मतवाले हो रहे थे। वो सब चकित होकर देख रहे थे कि ये सुगंध आ कहां से रही है। और रात 12 बजे तक कीर्तन चला और भक्तों ने देखा कि बाबा जी महाराज जिस स्थान पर खड़े थे वहां 2 चिन्ह ठीक उनके चरण चिन्हों के अनुरूप पड़े हैं और उनमें कुछ पसीने का जल संचित है। दूसरे दिन इस घटना का प्रचार सारे शहर में हो गया। लोग पद चिन्हों के दर्शन करने के लिए आने लगे। किसी ने बाबा जी महाराज से पक्के फर्श पर उनके पद चिन्ह पड़ जाने की बात कही तो वे बोले, भाई ये सब निताई चांद का खेल है, वही जाने। इस विषय में किसी व्यक्ति विशेष को लक्ष्य करना ठीक नहीं है। 12 वर्ष तक ये पद चिन्ह स्पष्ट रहा भक्तों। पक्की जमीन पर 12 वर्ष तक वो चिन्ह बाबा का बना रहा और फिर धीरे धीरे विलीन हुआ, क्योंकि उस मकान में पीछे कुछ लोग ऐसे रहने लगे जो मर्यादा की रक्षा नहीं कर सके। अर्थात श्रद्धा उन लोगों की उतनी नहीं थी कि चरण चिन्हों की पूजा करते और ध्यान देते। तो 12 वर्ष के बाद धीरे धीरे वो विलीन हो गए। ऐसी विचित्र शक्ति इनकी कभी कभी प्रकट होती थी। 1.5 महीने श्री कृष्ण नगर में संकीर्तन का आनंद व्यतीत से हुआ। भक्तों को बहुत आनंद आया और कीर्तन करते हुए दिगनगर की यात्रा की बाबा ने। देखो भक्तों, मैं आपको 7 महीने पहले 2 खंड में सुनाया था ये चरित्र। तो उस समय जिन घटनाओं को मैं सुना चुका हूं अब उनको नहीं सुना रहा हूं। अब उन घटनाओं को मैं सुना रहा हूं जो पहले नहीं सुनाई गई हूं, इसलिए परिशिष्ट नाम इसका दिया है। तो बाबा वहां पर दिगनगर में राधिका प्रसाद चक्रवर्ती नामक भक्त के घर ठहरे और चक्रवर्ती महाशय का घर इतना आनंद में डूबा हुआ था कि वो समझ लो आनंद का ही घर बन गया था। रात 9 बजे तक संकीर्तन चलता रहता। इसके बाद लोग प्रसाद ग्रहण के विश्राम करते और फिर भगवान की भक्ति की चर्चा चलती रहती। महाराज, एक वट का वृक्ष था वहां उस वट वृक्ष की पूजा होती थी। तो अब उसकी एक दिव्य घटना मैं आपको सुना रहा हूं। तो मुसलमानों ने ताजिया निकालने के टाइम उस वट वृक्ष की डालें काट दी और वे लोग हमारी भावनाओं का बिल्कुल आदर नहीं करते, ऐसा वहां के लोगों ने बताया। तो बाबा ने पूछा, यहाँ मुसलमानों को कोई मौलवी है क्या? किसी ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, मौलवी कोई नहीं, पर हाराधन मंडल नाम का एक प्रधान मुसलमान है जिसकी बात सब लोग मानते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल बाबा भज निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम ऐसा कीर्तन करते हुए बाबा मुसलमानों की बस्ती की ओर चल दिए। बहुत से ग्रामवासी कीर्तन में उनके साथ हो गए, पर मुसलमानों के मोहल्ले की ओर कीर्तन के साथ उन्हें जाते देखकर लोग भयभीत होने लगे।
बाबा एक परिचित व्यक्ति की तरह से कीर्तन करते करते ठीक आराधन मंडल के घर पहुंच गए, जो मुख्य था मुसलमानों का। किसी से पता नहीं पूछा, उसके दरवाजे पर सीधा पहुंचे, जैसे हमेशा से आते रहे हों वहां। और आराधन जो था वो अकस्मात बहुत से लोगों को आया देखकर बाहर आया और किंग करते हुए विमूढ़ भाव से कुछ देर खड़ा रहा, सोचता रहा क्या करें क्या न करें। अचानक कहां से आ गए लोग और कीर्तन मंडली उसे घेर कर कीर्तन करने लगी, उस मुसलमान को घेर कर। एकाएक बाबा जी महाराज ने उसे लक्ष्य करके कहा, बोल निताई गौर राधे श्याम। तो महाराज वो आराधन जो था मुसलमान, वो बोला, बोल निताई गौर राधे श्याम। बाबा जी बोले, बोल बेटा हरे कृष्ण हरे राम। तो महाराज आराधन भी बोला, हरे कृष्ण हरे राम। फिर बाबा जी बोले, निताई गौर राधे श्याम। आराधन बोला, निताई गौर राधे श्याम। इस प्रकार प्राय 15 मिनट तक बाबा जी ने जिस स्वर में जो शब्द कहा, आराधन मुसलमान भी मंत्र मुग्ध की भांति उसी स्वर में उसी तरह से वो शब्द दोहराता गया। तब उसके बाद उसके नेत्रों से आंसू की धार बहना शुरू हुई और उसके दाहिने हाथ में रंग बिरंगी स्फटिक की जप माला थी और पैरों में जूता जो था। उसी अवस्था में वो दोनों हाथ उठा करके नृत्य करने लगा। वो मुसलमान जो था जीवन में पहली बार भगवान का नाम इस तरह से बड़े बाबा के साथ बोलता बोलता नृत्य करने लगा। तो बाबा ने आनंद से नृत्य करते करते फिर महाराज बड़े बाबा ने उसको आलिंगन किया, पकड़ करके छाती से लगाया और तब वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कीर्तन का अद्भुत प्रभाव तो पड़ा ही उसके ऊपर, लेकिन अब आगे की कृपा आप सुनिए। फिर बड़े बाबा ने उस मुसलमान को, जो अब तक हिंदुओं का दुश्मन बना हुआ था, वट वृक्ष की डाली काट डाली थी ताजिया निकालने के चक्कर में। मुसलमान वो हिंदुओं से हमेशा द्रोह करता था, आज बड़े बाबा के कीर्तन में बेसुध होकर के मूर्छित पड़ा है। बाबा ने उसके मस्तक को अपने गोद में रखकर कान में मंत्र प्रदान किया और मंत्र पाते ही उसका शरीर कांपने लगा। वो धरती पर लौटने लगा, लोटपोट हो रहा है। और फिर उसके बाद महाराज उठ करके धूल दूसरे देश से नृत्य करने लगा। उसके हाथ की माला गिर गई, पैर का जूता उसका निकल गया और मूर्छित अवस्था में बाबा जी की ओर एकटक देख रहा है और कुछ बोलता है, फिर नृत्य करता है। फिर प्रेमानंद में नाचते नाचते बट वृक्ष के नीचे पहुंचते ही सब लोग नाम संकीर्तन करते करते उसकी परिक्रमा करने लगे। और थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वृक्ष की जिस जिस डाल के नीचे कीर्तन मंडली जाती है, वो कीर्तन की ताल के साथ पत्तों सहित हिलने लगती है। बहुत सावधानी से सुनिए, कैसी विचित्र लीला हो रही थी। जिस डाल के नीचे से वो लोग निकलते हैं, उस डाली के सारे पत्ते और टहनियां, पूरा वृक्ष ताल के साथ हिलता था। जैसे आप कोई ढोलक बजावे, उस तरह से वो सारे पत्ते टहनी डाली हिलते थे और छोटे 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 जलबिंदु टपकते थे और सुगंध निकलती थी जलबिंदुओं से। दर्शकों ने पहले समझा किसी पशु पक्षी के कारण ऐसा हो रहा है, परंतु फिर बाद में समझ में आ गया कि कीर्तन के साथ साथ ये पत्ते हिल रहे हैं। और फिर तो हिंदू मुसलमान बालक वृद्ध नर नारी जो भी वहां थे, और सब बाबा के साथ भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते करते वृक्षराज की परिक्रमा करने लगे। और विद्युत की भांति नगर के कोने कोने में शोर हो गया कि कहीं से एक महापुरुष आए हैं जिनके कीर्तन के प्रभाव से वट वृक्ष नृत्य कर रहा है। सारी डालें, सारी पत्तियां, सारी टहनियां ताल से हिल रही थी, पूरा वृक्ष।
और चारों ओर से भाग भाग करके लोग इस दृश्य को देखने के लिए आने लगे। और जिसको भी देखते लोग पूछते, अरे भाई सचमुच पेड़ नृत्य कर रहा है क्या? कीर्तन अब भी हो रहा है क्या? इतनी भीड़ हो गई पेड़ के नीचे, कीर्तन के साथ साथ पूरा वृक्ष हलचल कर रहा था। ताल के साथ सब पत्ती डाली सब हिल रही थी। चकित होकर के लोग देख रहे थे। कीर्तन जोर जोर से होता रहा और वृक्ष में से झरझर झरझर आंसू सी धार गिरने लगी, कंपन होने लगा, नृत्य दिखने लगा और सुगंध ही सुगंध की फुहार सी चल पड़ी। महाराज, तब वो हाराधन नामक जो मुसलमान था वो चरणों में गिर कर रोने लगा। बोला, मेरी क्या गति होगी, मैं अब घर में नहीं रहूंगा, कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलिए। महाराज, बड़े बाबा ने कहा, तुम्हारे ऊपर निताई चांद की कृपा हो गई है। अब तुम इस वृक्ष के प्रति कभी अत्याचार नहीं करो तो तुम्हारे लिए कुछ भय नहीं। आज से इस वृक्ष का नाम कल्पतरु हुआ। महाराज, इसके पास जो भी कोई भक्ति पूर्वक जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करेगा उसे अनायास प्राप्ति होगी, बाबा ने ऐसा कहा। हाराधन ने कहा, मैं आपके पैर छूकर शपथ लेता हूं कि मेरा तो कहना ही क्या, मेरी वंशावली में भी कोई इस पर आघात नहीं करेगा। और सब लोग अब आपके भक्त हो गए। महाराज, इस प्रकार से बाबा ने उन महापतितों का भी उद्धार कर दिया। बाबा के चरणों में और उनके भक्तों को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे। आगे का चरित्र फिर मैं आपको सुनाऊंगा। श्री राधे।